अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, सबसे पहले हम गज़ा की सूरत हाल की बात करेंगे, जहाँ पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है और सहूनी बर्बरियत के नतीजे में अब तक 500 से ज़्यादा मासूम बच्चे और 276 खवातीन शहीद हो चुकी हैं। इसराइल की फ़लस्तीन में जारियत आज 7वें रोज़ भी जारी है और इसराइली फ़ौज ने शिमाली गज़ा में गुंजान आबाद जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में रिहायशी कंपाउंड पर बमबारी की, जिससे 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए और दर्जनों ज़ख्मी भी हुए। इसराइली बर्बरियत आज 7वें रोज़ भी जारी है और निहत्ते बच्चे और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खालिद कदूमी साहब ने, तर्जुमान हैं हमास के। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बताइएगा कि इस वक्त गज़ा की क्या सूरत हाल है, किन किन इलाकों में इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है, क्योंकि इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को कहा गया था कि जो गज़ा का वसती इलाका है वो 24 घंटों में खाली किया जाए। क्या सूरत हाल है वहाँ पर? खालिद कदूमी साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। इसराइली बर्बरियत का ये सिलसिला जारी है और 7 रोज़ गुजर चुके हैं, ये बमबारी की जा रही है। गज़ा को खंडर बनाने की कोशिश की गई है और यहाँ पर अस्पताल, स्कूल हों, किसी भी इमारत को छोड़ा नहीं गया, जबकि पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी ये बमबारी शुरू कर दी गई। फॉस्फोरस बम बरसाए जा रहे हैं, इसके अलावा क्लस्टर बम बरसाए जा रहे हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी खुली खिलाफ वर्जी है। जबकि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि गज़ा को खाली कर दिया जाए, लेकिन इस पर जो है वो दोबारा से नज़रसानी की अपील भी की गई अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। डॉक्टर खालिद कदूमी साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है, उनसे बात करते हैं। सर, गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा, क्योंकि इसराइल की बर्बरियत तो जारी है, मासूम बच्चे और ख़वातीन अब तक शहीद हो चुकी हैं। क्या सूरत हाल है सर, किन किन इलाकों में इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। अभी सूरत हाल है कि अब हम लोग 7वां दिन है जंग में। इसराइली दुश्मन ने ऐलान कर दिया कि उनका एक जनरल है लियोन बार, जो बहुत बड़े जनरल्स में से है कि वेस्ट बैंक का डिवीजन में, और वो इस जंग में हलाक हो गया है। साथ साथ है कि सायरन से बज रहे हैं कि नतफा है, अज़म है, इसरा में और मिफ्काइम में और काज़मिया और ज़िकीम है, जो ये इजराइली सेटलमेंट्स है कि लगता है कि उधर के तहरीक मुज़ाहमत के बैरेज रॉकेट्स को फिर दोबारा शुरू हो गया है। साथ साथ है कि इजरायली ज़राए के मुताबिक है, वहाँ के इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि जनूबी अस्कलान है जो गज़ा के नेबरहुड में, वहाँ भी फायरिंग चलना शुरू हो गया। ज़ीरोत के अंदर एक सेटलमेंट है कि वो भी मशरकी साइड में गज़ा के स्ट्रिप के नेबरहुड में, वहाँ 5 बिल्डिंग्स है, मुजाहिदीन ने इसको गिराया गया है। साथ है कि इन्होंने के जो शुमाली इलाके फ़लस्तीन का है कि जो लुबनान की जनूबी इलाका के मर्जी इलाका है, वहाँ के दुश्मन ने ऐलान कर दिया है कि जी ये एक सील्ड मिलिट्री जोन होगा। अमेरिकन ने इन्होंने के साथ साथ के एक फ्लीट ऑफ फाइटिंग जेट्स A-10 अनफॉर्चुनेटली एमिरेट्स में लैंड हुआ, ताकि कि इस दरिंदों को हिमायत करने के लिए कि वहाँ मौजूद है। आज इजरायली आर्मी ने तकरीबन 190 इजरायली सोल्जर्स की फैमिलीज को डायरेक्टली फोन किया और इनको बताया था कि इनके सोल्जर्स है ना जो लापता थे, तो वो तहरीक मुज़ाहमत के हाथ में। ये सूरत हाल है कि मैदान का, और अभी तक भी जिस तरह के अबू उबैदा है स्पोक्स पर्सन अल-क़स्साम ब्रिगेड का, रात को हमें इत्तला दिया था, अभी तक भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां ये बताइएगा कि अब फजाई के बाद जो है वो जमीनी रास्ते से भी कार्रवाई करने का कहा गया है और तैयारियां भी की जा रही हैं इसराइल की तरफ से, तो हमास के जंगजू अब किस तरह से रेजिस्ट करेंगे इस पर? तो मैंने आपको डिटेल से अर्ज किया था कि हमारा मुजाहिदीन ने ये जो आप फरमा रहे थे जमीनी जंग है, अगर मैंने ठीक सुना है, तो वो अभी तक हमारा के मुजाहिदीन है कि कॉम्बैट की कैफियत में कि वो फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों में है,
وہ زمینی انویژن غزہ کا تو دور کی بات ہے. پہلے تو ہمارا جو مجاہدین ہے جو کل ہمارے اسپوکس پرسن نے کہا تھا تقریباً 4500 مجاہدین ہمارا کے انگیجڈ ہیں ایسے مشن میں. چند علاقے رہ گئے ہیں کہ جو اس کا اوپر ایک پارٹیکولر مشن ہے اس میں بھی کام کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہے کہ راکٹس کے ساتھ اور لانگ رینج پروجیکٹائلز کے ساتھ ہے ابھی مشن جاری ہے. ٹھیک ہے. اور ہسپتالوں میں بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر, کیونکہ فیول بھی نہیں ہے, ادویات کی بھی قلت ہو گئی ہے, وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی وہ ہیومینیٹیرین جو اسپیکٹ ہے نا وہ بالکل قربانیاں بہت ہیں. ہمارا تو شہداء تقریباً کے ان کی تعداد ہے 5000 سے اوپر ہے, اور اپنا ایک ایکچوئل فگر کے ایک سیکنڈ میں مجاہدین کا شہداء کا تقریباً 1500 سے لے کر 2000 تک, چونکہ ابھی کریٹک پوزیشن ہے ہاسپٹل کی طرف سے صحیح طرح فگرز نہیں آ رہا. 5 ہمارے کے جو پیشنٹ جو ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں رہتے ہیں ایک بیڈ میں, ہمارے ڈاکٹرز کو بیچارے کے جو تقریباً کل 8 پیرا میڈیکل سٹاف کے وہ بھی شہید ہو گئے تھے. تو 5 مریضوں کو جو ایک بیڈ میں لسا کر ایمرجنسی میں ان کو ڈیل کر رہے ہیں, یعنی اوور لوڈڈ ہو گیا ہے. زخمیوں کی تعداد سے 5700 سے زائد ہوئے تھے. صحافی بیچارے وہ بھی شہید ہو گئے. اچھا خالد قدومی صاحب, اقوام متحدہ کی ٹیمیں غزہ میں کتنی متحرک ہیں, ان کی جانب سے بھی کیا وہاں پر امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ البتہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے تھے, میدان جنگ میں ہیں, اپنے مقدس مشن کے ساتھ ہے, انہوں نے یہ قربانی دیا ہے. 60% 65% ہمارا جو میڈیکل نیڈ ہے وہ شیلف میں نہیں رہا. آئی سی یو میں بجلی نہیں ہے, پانی صحیح طرح نہیں ہے, بورڈر سیلڈ ہے, بلکہ الٹا ہے. یہ اسرائیلی آرمی نے بارڈر کو بمبارڈمنٹ بھی کیا ہے, اور ساتھ ساتھ کہ امریکہ نا انہوں نے جیسا آپ لوگوں نے شروع سے بتایا تھا $8 بلین کا سینکشن کرنے کا سوچ رہے ہیں, ایک ملٹری امداد کے طور پہ کہ اسرائیلی دشمن کو دینا. حالانکہ یہ دشمن ہے نا اس کا بجٹ ہے $50 بلین سالانہ, ٹھیک ہے نا, اور $50 بلین کے ساتھ ساتھ $8 بلین امریکہ نے دینا ہے یہ ایمرجنسی امداد کے لیے. آپ خود تصور کیجئے کہ یہ ڈیواسٹیٹو ڈسٹرکشن جو غزہ میں انسنٹ سیویلین کے درمیان میں یہ درندے دشمن کیسا کہ نوبل دشمن ہے ہی نہیں ہے, اخلاق کے بغیر ہے اور مورل کے بغیر ہے. ہمارا مجاہدین کو سامنا کر نہیں سکا, جا کر ہمارا چھوٹے معصوم بچوں کو بدلہ کرنے کا کوشش کیا اور کیا بھی ہے کہ, لیکن ہمارے کے ابھی ریزسٹنس اس کے ہاتھ خالی نہیں ہوئے. ابھی تک سرپرائزز کا انتظار میں ہے. ابھی سینکڑوں تعداد میں ہمارے کے سولجر ہمارے کے مجاہدین کے ہاتھوں میں سولجر ہیں اور نان ملٹری والے لوگ ہیں ان کے اسارت میں ہیں, تاکہ وہ انشاءاللہ العزیز ہمارا جو 4000 فلسطینین ہیروز پریزنرز جن میں سے چھوٹے بچے 12 سال سے کم ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں, وہ مطلب بالکل سر آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنگوں کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں کہ آپ نے سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنانا, لیکن اسرائیل تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہتے بچوں اور خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے, جو کہ لمحہ فکریہ ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب موجود ہیں. سر آپ کریے. آج ملک بھر میں, پاکستان بھر میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے یہ ریلیاں نکالی گئی ہیں. کیا صورتحال رہی؟ لاہور سے محمد لقمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, کراچی سے ہمیں سہیل شبیر اپڈیٹ کریں گے, ان سے ہم جانیں گے. لقمان, پہلے آپ کی جانب آؤں گا. لاہور میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں, کن کن مقامات پر ان ریلیوں کا انعقاد کیا گیا اور کس طرح سے اظہار یکجہتی کیا گیا فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ؟ پاکستان علماء کونسل نے نکالی, اور یہ جوہر ٹاؤن سے نکالی گئی ایک مسجد سے, اور وہاں پہ لوگوں نے خوب نعرے بازی کی اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی کے حق میں نعرے بازی کی, اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ جی پوری طرح کوشش کی جائے کہ جو جینوسائیڈ ہونے والا فلسطینیوں کا, جو ان کا قتل عام ہونے والا روکا جائے.
इसी तरह की रैली जो जहाँ पे इसको मैं मौजूद हूँ वो जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की तरफ से निकाली गई है। ये जो रैली थी मुस्लिम टाउन मोड़ से शुरू हुई और प्रेस क्लब अभी पहुंची है। अभी तकरीरें हो रही हैं, जो जितने उनके लीडर हैं फजल रहमान ग्रुप के वो सारे खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत जो है अपना पूरा किरदार अदा करे और पाकिस्तान का जो स्टेटेड पॉलिसी है फ़लस्तीन के बारे में उसके बारे में भरपूर जो बताया जाए। इसी तरह माल रोड पे जमात इस्लामी की रैली है। तो ये 3 बड़ी रैली थी, लेकिन इसके अलावा भी छोटी छोटी रैलियाँ जो सियासी जमातों या जो मजहबी जमातों ने निकाली हैं उसमें जो लोगों का एक ही मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, इस आलम के इस्लाम किरदार अदा करे, UNO अपना किरदार अदा करे, OIC अपना किरदार अदा करे और इस अरब लीग की तरफ से कोई किरदार सामने आना चाहिए ताकि जो इसका मजलूम फ़लस्तीनी गजा में महसूर हैं, जिन पर मुख्तलिफ किस्म के बम गिराए जा रहे हैं, फास्फोरस गिराया जा रहा है और मुख्तलिफ किस्म का जो और तजर्बात किए जा रहे हैं उनको बचाया जा सके। और इस वक्त भी जो सूरत हाल यही है कि शहर भर में अभी मामला जो चल रहा है, यकीनन ये 1 आध घंटा और रैलियाँ सीधे चलती रहेंगी और जो फ़लस्तीनियों से अपने जो लोगों का इजहार यकजहती होता रहेगा। बिल्कुल, फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गई हैं। लाहौर से हमें मोहम्मद लुकमान तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। कराची का रुख करते हैं और सुहेल शब्बीर से बात करते हैं। सुहेल, बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है, कराची के किन किन इलाकों से रैली निकाली गई है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि नमाज जुम्मा के बाद से लेकर अब तक जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी और छोटी रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने खारादर, इमाम बारगाह, नूरुल अमान और अंशोरी समेत मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आज रैलियां निकाली थी, जबकि अभी नुमाइश चौरंगी पर जो है वो तहरीक लब्बैक की जानिब से एक बड़ी जो है वो रैली निकाली जा रही है, जो यहाँ से नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक जाएगी और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ मुकर्ररीन खिताब करेंगे। जबकि इसके अलावा जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह की रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मौजूद शुरका है वो इंतहाई जज्बाती हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर ये जो है वो इल्तिजा कर रहे हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान वाज़े तौर पर जो है वो फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए न सिर्फ खड़ी हो बल्कि मुल्क भर में जो है वो उसके लिए मोबिलाइजेशन की जाए और यहाँ से जो है वो इमदादी सामान भी फ़लस्तीन जो है वो भेजा जाए ताकि वहाँ के जो मजलूम बच्चे ख़वातीन हैं उनकी जो है वो फौरी तौर पर तिबी इमदाद की जा सके। मैं आपको बताऊं कि इसी तरह का सिलसिला जो है वो रात गए तक मगरिब तक जो है वो जारी रहेगा। यहाँ पर और दीगर जो जमातें हैं वो भी नुमाइश चौरंगी पर एहतिजाजी मुजाहरे करेंगी और हुकूमत से जो है वो मुतालबात किए जाएंगे। ठीक है सुहेल शब्बीर, बहुत शुक्रिया। कराची से हमें आगाह कर रहे थे मोहम्मद लुकमान, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, इस बारे में आगाह। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, वारिस बिन आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस, बताएगा किस तरह से यौम यकजहती फ़लस्तीन आज हैदराबाद में मनाया जा रहा है? पहली बर्बरियत जारी है, वेश्याना जुल्म सितम किया जा रहा है। जो शहादत हैं वो 1400 से तजावुज़ कर गई हैं। 450 से ज़ायद बच्चे हैं जो इस बर्बरियत का निशाना बन चुके हैं। यहाँ पर एक रैली आई है, इनके शिरका से बात कर देंगे। बताएगा जो जुल्म सितम हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है वो फ़लस्तीनी जो नहते हैं, जिनके पास कोई असला नहीं है, जो शहरी हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उन पे बम मारे जा रहे हैं, मिसाइल मारे जा रहे हैं और पूरी आबादी को ताराज कर दिया गया है। अब उन पे इसराइल की जो जारियत है उसने वहाँ पे मासूम लोगों को कत्ल करना शुरू किया हुआ है, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुनी है गुफ्तगू रैली के शिरका की भी। इनका यही कहना है कि इसराइल की जानिब से जो जुल्म और सितम किए जा रहे हैं वो उनकी मजम्मत करते हैं। मुख्तलिफ मुकामात से मजहबी जमातों की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से, समाजी जमातों की जानिब से भी जो है रैलियाँ निकाली जा रही है, जो मुख्तलिफ जो है रस्तों से होते हुए हैदराबाद प्रेस क्लब पहुँच रही हैं। तो हैदराबाद की आवाम ने इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पेशावर का रुख करते हैं और काशिफ अजीज से बात करते हैं। काशिफ, बताइएगा कि पेशावर के आवाम क्या कहते हैं? के दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी एहतिजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं पेशावर प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर भी सियासी पार्टियों की जानिब से इसराइल के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा जारी है। इसके साथ अगर हम बात करें पेशावर कैंट की, तो पेशावर कैंट में भी ताजिर बरादरी की जानिब से फ़लस्तीन के साथ यकजहती के लिए मुजाहरों का सिलसिला जारी है। जबकि पेशावर सिटी में भी जमात इस्लामी की जानिब से एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया है। आज पेशावर के मुख्तलिफ हिस्सों में मसाजिद में फ़लस्तीनी
मुसलमान भाई जो हैं उनके लिए दुआएं भी की गई और इसके साथ हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो इसराइल है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। और इसके साथ पेशावर शहरियों का ये भी कहना है कि हम जिहाद के लिए तैयार है, मुसलमान भाइयों के साथ देने के लिए तैयार है। काशिफ अजीज, आपका बहुत शुक्रिया। अगर हम पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो उन्होंने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम का साथ दिया है और हमेशा से ये कहा है कि हम फ़लस्तीनी अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान भर में फ़लस्तीन के हक में रैलियां निकाली जा रही हैं और फैसलाबाद में भी रैली निकाली गई है। इस वक्त रैली में क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी दिन भर जो है वो रैलियों का सिलसिला जारी रहा और फ़लस्तीनी मजलूम मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती के लिए, इजहार हमदर्दी के लिए जो है वो फैसलाबाद में भी मुख्तलिफ मजहबी जमातों की, अवामी हलकों की जानिब से जो है वो रैलियां निकाली गईं, जिसमें शुरका ने फ़लस्तीनी मजलूम मुसलमानों के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की। रैलियों के शुरका का ये मुतालबा था कि अक़वाम आलम को इस मसले पर जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए। इसराइल फ़लस्तीन पर जो है वो अरसा दराज से जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। फ़लस्तीनी मजलूम मुसलमानों से हमदर्दी ही काफ़ी नहीं बल्कि उनकी मदद के लिए भी जो है वो हर मुमकिन इकदामात करने की जरूरत है। तो फैसलाबाद में भी मुल्क भर की तरह दिन भर रैलियों का सिलसिला जारी रहा। जी, फैसलाबाद के बाद हम बात करेंगे मुल्तान की। वहाँ से हारून ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। हारून, बताइएगा मुल्तान में किस तरह से यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है आज? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर मुल्तान में भी फ़लस्तीन के मुसलमानों की इज़हार यकजहती करने के लिए सियासी, समाजी व मजहबी जो पार्टियां हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर आज जो रैलियां हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त मैं नवा शहर चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान, मरकज़ी मुस्लिम लीग और जो दीगर पार्टियाँ हैं उनकी जानिब से रैलियों का इनेकाद किया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ कसीर तादाद में शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। इसराइल का जो मुसलमान निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम जारी है, इंशाल्लाह हम एहतिजाज भी जारी रखेंगे। हमारी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। हमारी पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के तमाम मुसलमान और उम्मत मुसलमा के तमाम मुसलमान इस वक्त फ़लस्तीन भाइयों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह हमें जान माल जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी और इंशाल्लाह हम अपनी जान भी देंगे। कायदा तौर पर पैगाम दिया जा रहा है कि तमाम उम्मत मुसलमा जो है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ यकजहती का मुजाहिरा कर रही है और उनके शाना बशाना खड़ी है और किसी भी तरह की जुल्म बर्बरियत जो है जो इसराइल की जानिब से की जा रही है उसको किसी भी सूरत में जो है कबूल नहीं किया जाएगा। जी, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। कनाडा के बाद भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। कनाडा में तहरीक खालिस्तान के रहनुमाओं के कत्ल में मुलविस होने के बाद पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बुध के रोज मस्जिद में फायरिंग के पीछे भारत की एजेंसियों का हाथ निकला है। बुध की सुबह मस्जिद में नमाज के बहाने आई शूटर्स की फायरिंग से मौलाना शाहिद लतीफ और हाशिम शहीद हो गए हैं। इसी बारे में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हक्काइक मीडिया के सामने रखे। उनका क्या कहना था, आपको वो दिखा दें। एक मस्जिद के अंदर सुबह के वक्त फायरिंग करके कुछ अफराद को शहीद कर दिया। हमने एविडेंस हासिल की, उस एविडेंस को जिनको उनका ख्याल था सिक्योर है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां उन्होंने उसका रिकॉर्ड निकाला। इन सैकड़ों किलोमीटर के अंदर रेड करके इन तमाम बंदों को गिरफ्तार कर लिया। इस क्राइम सीन में हमें पहले की एडवांस इंफॉर्मेशन के साथ ये कंफर्म हुआ कि एक बदकार मुल्क अपनी बदबूदार एजेंसी के जरिए दुनिया जहान में इस तरह के एक्ट करना चाह रहा है, लेकिन अब वो एक्सपोज हो जाएगा। पाकिस्तान से बाहर प्लान हुई, इन लोगों की मुलाकात हुई, ये होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान में बंदों को भिजवाया। तो आईजी पंजाब का शॉट आपने सुना। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगर हम भारत की बात करें तो आजकल पूरी दुनिया में भारत शिद्दत पसंद मुल्क के तौर पर जाना पहचाना जाता है। कनाडा में खालिस्तान रहनुमाओं का कत्ल उनके लिए मामूल का जो है मामला बन चुका है। उसके साथ साथ इसराइल की बर्बरियत को भी वो खुल्लम खुला सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान जो पहले दिन से ये कह रहा है कि दहशतगर्दी में भारत मुलविस हैं और भारत की जानिब से सियालकोट में ये कार्रवाई करना ये बहुत ही काबिल तशवीश है। और नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर से आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।